अगर कोई भी टीचर है इंटरेस्टेड है टीच करने के लिए या टीचर बनना भी चाहता है, हम आपको स्कूल में भी जॉब दिलवा सकते हैं, साथ साथ होम ट्यूशन में भी दिलवा सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी भी आती है हमारे पास, तो जो लोग नहीं जा सकते पढ़ाने तो वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। मतलब घर बैठे पढ़ा सकते घर हैं। बैठे ही पढ़ा सकते हैं अपने फैसिलिटी। टू ट्रस्ट करे कि आप ही को ट्यूशन देना चाहिए सर। मतलब इन 4-5 साल में ना जो हमने इंस्टीट्यूट के लिए किया, आई गेस जितने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए उन्होंने नहीं किया। टीचर ऑफ द मंथ किसी भी इंस्टीट्यूट ने इतना फोकस नहीं किया कि टीचर ऑफ द मंथ लाए। टीचर ऑफ द मंथ ये होता है कि जिस टीचर का फीडबैक पूरे मंथ में सबसे अच्छा होता है ना, अच्छा, हम उसको एक ऑफिस में बुला के उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। हम पेरेंट्स से कोई चार्ज नहीं लेते, हमारे सारे चार्जेस टीचर के साथ हैं। जब भी आप हमारे पास आएंगे तो हमारा एक रूल है कि हम कभी भी आपसे पहले चार्ज नहीं करेंगे। जितने भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज करेंगे और बहुत ही बड़ा रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं। तो हम कोई भी टीचर से स्टार्टिंग में कोई पैसे नहीं लेते हैं। आप आइए, आपको हम ट्यूशन देंगे, आप जो पढ़ाओगे उसी में से आपका कट जाएगा। आपको खुद से अलग खुद से नहीं देना है। यानी मतलब मैं भी एक ट्यूटर ही था पहले, और मैंने भी काफ़ी टाइम तक कॉम्पिटिशन किया है। मैंने भी काफ़ी टाइम तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन पे किया है, और तो वो सारा दर्द मैंने खुद झेला हुआ एक्सपीरियंस अपना मेरा खुद का है। तो दैट्स व्हाई कभी कभी कोई टीचर आता है, उसने ट्यूशन लिया और टीचर चला गया, कंटिन्यू नहीं कर रहा। उस टाइम पे हमने बहुत बार पेरेंट्स को खुद से रिफंड किया अपने पॉकेट से। अपने पेरेंट्स को आप कहते हैं कि आपको उसमें ये होता है कि हम टीचर से कोई कमीशन नहीं लेते। जब शॉर्ट डेज की ट्यूशन होती है, 10-15 दिन की ट्यूशन होती है, तो देखो मैं तो नहीं लेता हूँ, क्योंकि ठीक है उसमें मैं कितना ही कमा लूंगा कि कोई नहीं, आप ही रख लो। टीचर को मैं बोलता हूँ आपने 15 दिन पढ़ा है ना, 15 दिन का जो बनता है आप रख लो। कभी भी मेहनत के बाद भी कभी भी ऐसा लग रहा है कि टीचर हमारे लिए सही नहीं है, हमें सही नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रहा बच्चे को, नहीं कंटिन्यू कर सकते, अब हम आपके लिए दूसरा टीचर अरेंज कर देंगे विद इन 24 आवर्स। हेलो दोस्तों, तो जैसा आपको पता है मैं नए नए बिजनेस आइडिया लेके आता रहता हूं। ऐसे ही एक नया बिजनेस आपके लिए लेके आया हूं। असल में ये एक बिजनेस नहीं है, एक आपका अर्निंग का सोर्स है। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक गृहिणी है, या आप पार्ट टाइम में कोई ऐसा काम सोच रहे हैं जिससे आप एक अच्छी अर्निंग कर सके और अपना जो डेली लाइफ कर रहे थे आप काम वो कर सके, वो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो आपको घर बैठे ही आपको एक रोजगार दिला सकती है। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ सेक्टर 16 रोहिणी, जहाँ पे होम ट्यूशन प्रोवाइड की जाती है। होम ट्यूटर्स अगर आपको बनना हो, आप घर पे जाके पढ़ाना चाहते हो, तो इस तरीके का आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं। सर आप अपना नाम बताइए और अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, सर क्या करते हैं। मेरा नाम अभिषेक है और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एस इंस्टीट्यूट। एस इंस्टीट्यूट को रन करते हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने 2020 में स्टार्ट किया था, 2025 में अराउंड 5 साल हो जाएंगे इस पर। 5 साल से। और हम ऑल ओवर दिल्ली में ऑपरेट करते हैं। इस साल हम एनसीआर भी कवर कर रहे हैं, तो गुड़गांव और नोएडा सारा एरिया हम कवर कर रहे हैं। सर आप क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर टीचिंग करनी है, मैं नया हूँ और मैं ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें देखता हूँ कि ट्यूशन पढ़ाएं, ट्यूटर बने, तो सर मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, आपको इसके बारे में बताइए। अगर कोई भी टीचर है इंटरेस्टेड है टीच करने के लिए या टीचर बनना भी चाहता है, वो जस्ट गूगल में टाइप करेगा होम ट्यूशन नियर मी, आपको हमारा एस इंस्टीट्यूट का ऐड वहीं पे दिख जाएगा। आप डायरेक्टली हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वहाँ से कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए दूंगा। ठीक है। एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी कुछ एक की छोटी सी स्मॉल सी केवाईसी प्रोसेस होगा, उसके बाद से आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप बिगिनर हैं तो भी आप इजीली कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस हैं तो भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ हम आपको रिक्रूटमेंट करा सकते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। हम आपको स्कूल में भी जॉब दिलवा सकते हैं, साथ साथ होम ट्यूशंस में भी दिलवा सकते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, अगर आपकी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है, बीएड कर रखा है, तो आप स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अभी अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएशन जस्ट किया है, तो आप होम ट्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज भी आती है हमारे पास, तो जो लोग नहीं जा सकते पढ़ाने तो वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। मतलब घर बैठे पढ़ा सकते हैं। घर बैठे ही पढ़ा सकते हैं अपने फैसिलिटीज के लिए। ठीक है। सर ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा ये तो बता ही दिया आपने, और चार्जेस क्या रहेंगे वो एक बार वो बता दीजिए। चार्जेस हम पेरेंट्स से कोई चार्ज नहीं लेते, हमारे सारे चार्जेस टीचर्स के साथ हैं। ठीक है। जब भी आप हमारे पास आएंगे तो हमारा एक रूल है कि हम कभी भी आपसे पहले चार्ज नहीं करेंगे। जितने भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज करेंगे, और बहुत ही बड़ा रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं सर। क्या बात। बहुत ही, जो भी टीचर पढ़ाने आ रहा है वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि सारे टीचर जो पढ़ाने आ रहे हैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जिससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। एंड अपॉर्चुनिटी देते वक्त अगर मैं उनसे स्टार्टिंग में ही पैसे ले लूं तो वो सही बात नहीं रहेगी। तो ये एस इंस्टीट्यूट के एथिक्स के खिलाफ है। तो हम कोई भी टीचर से स्टार्टिंग में कोई पैसे नहीं लेते हैं। आप आइए, आपको हम ट्यूशन देंगे। ट्यूशन की जो फर्स्ट मंथ की फीस होगी उसमें से हमारा 40% कट हो जाएगा। मतलब आप जो पढ़ाओगे उसी में से आपका कट हो जाएगा, आपको खुद से अलग खुद से नहीं देना है। यानी जब पेरेंट्स पे कर देंगे उसके बाद ही पे करना है। हाँ। अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना है। आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। अगर कोई बोलता है कि आपको इतना देना है, पैन इतना देना है, तो सब फेक है, वो सब कुछ नहीं। हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है।
आपको ट्यूशन की फीस मिलेगी, उसमें से 40% कट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ से आपको 10% देना पड़ेगा जब तक आप ट्यूशन कंटिन्यू करते हो। कंटिन्यू करेंगे। सर एक चीज़ और बताइए, ये आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे कि आप ये चीज़ शुरू करिए, और आप और भी बिजनेस थे काफ़ी, आप अपना भी काम कर सकते थे, इसी लाइन में आप क्यों आए, ये फील्ड क्यों चुना आपने सर? सर मतलब मैं भी एक ट्यूटर ही था पहले, और मैंने भी काफ़ी टाइम तक होम ट्यूशन ही दिए हैं। अच्छा। मैंने भी काफ़ी टाइम तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन पे किया है, अच्छा। और तो वो सारा दर्द मैंने खुद झेला हुआ एक्सपीरियंस अपना है, मेरा खुद का है। तो दैट्स वाई उसके बाद जब मुझे एक चीज़ दिखी जो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, वो मुझे लगा कि हाँ मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, और बिज़नेस मैं वो कर सकता हूँ जो मुझे आता है। मैं खुद टीचर रहा हूँ तो मैं दूसरे टीचर को ट्रेन कर सकता हूँ, जिससे वो, मैं खुद भी काफ़ी अच्छा पढ़ाता था, मेरे काफ़ी अच्छे फीडबैक रहते थे। तो उस वजह से मैंने सोचा कि वही चीज़ मैं दूसरे टीचर तक स्टार्ट करता हूँ। इसी वजह से मैंने ये आइडिया, उसी वजह से मैं आइडिया आया, मतलब आइडिया एक बहुत ही लो फेज में ही आया था लाइफ के, कि जब करने को कुछ नहीं था, लॉकडाउन का टाइम था, करने को कुछ नहीं था, उस टाइम काफ़ी दिमाग शांत हो गया था, तो उस टाइम ये आइडिया आया था। उस टाइम तो फिर हमने बाद में स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के मैं बताऊं कि आपको 1 साल तक हम लॉस में ही चल रहे थे। अच्छा। हमारे पास टीचर नहीं थे, पेरेंट्स नहीं थे, पैसा लग रहा था, बट कोई प्रॉफिट नहीं था हमारा कुछ। तो 1 साल तक कंपनी लॉस में ही रही है, मतलब लॉस में चल रही लॉस में चल रही थी 1 साल है। तक, मोर देन 1 साल ही कह सकते हो आप। हमने स्टार्ट किया था उसको दिसंबर के 2020 में, और ये इसने पहला, और सर जब आपने स्टार्टिंग करी थी तो टीम कितनी थी, और आज टीम आपकी कितनी है? सब जब स्टार्ट किया था तो मैंने अकेले स्टार्ट किया था, अकेले स्टार्ट किया। 2020 दिसंबर में। ठीक है। जो मैंने टीम बनाई है वो बनाई है सर 2022 में, 2022 में मार्च में, और मार्च तक आप समझ लो कंपनी लॉस में चल रही थी। तो जब तक मैं इस कंपनी को अकेले हैंडल कर रहा था, ये कंपनी लॉस में चल रही थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये कंपनी अकेले नहीं हैंडल हो सकती, क्योंकि इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे पार्ट्स मुझे बनाने पड़ेंगे, तभी जाके प्रॉफिटेबल होगी। एक माइंडसेट आया था, क्योंकि अकेले तो ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने टीम बनाई। हमने जोन्स डिवाइड किए, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन। थोड़ा पैसा लगा, है ना, बट जब लोग जुड़ जाते हैं ना, लोगों की एनर्जी जुड़ जाती है, लोगों की एनर्जी जब जुड़ती है तो लोग एक साथ जब काम करते हैं, एक साथ चीजें डिस्कस होती है, नेगेटिव आइडियाज पे भी आपको कोई भी आइडिया आते है तो 4 लोगों से डिस्कस करते हो, उसमें कुछ इम्प्लीमेशन हो सकता है तो आप इम्प्लीमेशन भी करते हो, एंड देन जो आइडियाज निकल के आता है वो ज्यादा मार्केट फ्रेंडली होता है, मतलब एग्जीक्यूशन होने के चांसेस उसके ज्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल पे। तो वो चीज समझ में आया कि इट्स बिजनेस इज नॉट अबाउट द वन पर्सन गेम, ये टीम गेम है। तो टीम जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे। एंड हाँ, मतलब 1-1.5 साल के बाद ही हम कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आई थी। तो सर जैसा कि आपने एक टीम डेवलप कर ली है, तो अपनी टीम के बारे में बताइए सर, कौन कौन है, क्या क्या काम करते हैं? हाँ, हमारी टीम में टोटल 5 मेंबर है। ठीक है। एक मेरे ब्रदर है, अनुज, एक मेरे फ्रेंड। अनुज जी क्या करते हैं? अनुज साउथ दिल्ली हैंडल करते हैं प्रॉपर। मतलब जोन डिवाइड कर दिया आपने। हाँ। और पर एक जोन किसी पर्टिकुलर बंदे को आपने दे दिया है। हाँ, ऐसा ही। ठीक है। और एक है कृष्णा, वो वेस्ट दिल्ली हैंडल करते हैं प्रॉपर। अब वो इस बार गुड़गांव भी हैंडल करने वाले हैं, है ना। और एक ईस्ट जोन है जो मेरे ब्रदर अतुल हैंडल करते हैं, और मैं नॉर्थ दिल्ली हैंडल करता हूँ। और एक हमारा बैक हैंड में है जो इन सब के लीड्स को मतलब फीडबैक लेने का काम करते हैं। मतलब सपोज करो हमारे कोई टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ कैसा पढ़ा रहे हैं, वो कैसा चल रहा है वहाँ पढ़ाना, तो वो फीडबैक लेने का काम हमारे एक मतलब वो भी टीम मेट है गोपाल, वो हैंडल करते हैं। तो 5 लोग की हमारी पूरी टीम है, जो 5 लोग की टीम पूरी दिल्ली में हम लोग ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो सर आप इतने टीचर्स हैंडल करते हैं, तो आप अपने टीचर्स के बारे में बताएं, आप कैसे उनको हायर करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह देखते हैं, क्या टीचर्स के अंदर आप ऐसी चीजें देखते हैं जिनको आगे ट्यूशन देते हैं? या करेंटली हमारे पास दिल्ली में 6000 प्लस टीचर्स है, 6000 प्लस टीचर्स है अभी, जो कि आई गेस अभी तक हाईएस्ट है। और वो 6000 प्लस टीचर लास्ट मंथ के नंबर है। इस मंथ हमारे पास 800 टीचर्स नए एनरोल हुए हैं, तो नंबर कुड भी 7000 भी जा सकता है। तो टीचर्स हमारे पास ज्यादा इसीलिए क्योंकि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन टीचर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है। ठीक है। एंड उसी वजह से हमारे पास ज्यादा टीचर इनरोल करते हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में उनको पैसा देना नहीं होता। एक हमारा ट्रस्ट बन चुका है मार्केट में 4 साल से काम करने की वजह से। वो टर्म्स ही बता दीजिए क्या होते हैं सर, क्या टर्म्स, अगर कोई टीचर जुड़ता है तो उनको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? मैं पहली बात तो आपको कोई टीचर होम ट्यूटर बन कैसे सकता है, हमारे साथ अप्लाई कर सकते हो, उसको कुछ क्वालिटीज में बताता हूँ जो ध्यान रखना है। तो सबसे मेन चीज है, अगर कोई टीचर होम ट्यूटर बनना चाहता है, आप सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान रखिए।
क्योंकि आप जब भी होम ट्यूशन के लिए जाओगे पेरेंट्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी चेक करेंगे, और वो काफ़ी बहुत मैटर करता है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश स्किल्स। अगर आप इंग्लिश में नहीं हिंदी बोलते हो तो बहुत ही क्लियर बोलो, और इतना क्लियर बोलो कि सामने वाले को समझ में आए अच्छे से। थोड़ा सा आप अलग एक्सेंट में बोलोगे, हरियाणवी एक्सेंट, यूपी एक्सेंट, बिहारी एक्सेंट, वो अच्छा नहीं लगता। जो भी बोलते हो क्लियर बोलो, ठीक है। कम्युनिकेशन वही है कि आप कितना क्लियर अच्छा बोल पाते हो। दूसरी चीज, आपको जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, मैं एडवाइस करूंगा आप उसी सब्जेक्ट में सब ट्यूशन लो, क्योंकि आपको उसमें डीप नॉलेज रहेगी। ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, वो तो चलो बात की बात है, बट मैं ये बोलूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होम ट्यूशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, आप जो भी पढ़ाना चाहते हो उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज है, कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको कन्विंस करना आता है, तो आप जरूर पढ़ा सकते हो हमारे साथ। और कुछ ऐसा नहीं होता, जो एक्सपीरियंस टीचर है वो ये क्वालिटीज होती है उनमें। अगर कोई यंग टीचर है उसमें भी ये क्वालिटीज है, अगर उसमें पहले से डेवलप है, तो वो एक्सपीरियंस टीचर की तरह पढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है जो टीचर्स को ध्यान में रखना है अगर वो होम ट्यूटर बनना चाहता है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है। कि देखो टीचर्स तो हमारे पास बहुत हैं, बट बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे टीचर्स, अब देखो इंस्टीट्यूट का काम है हमारा, बहुत बार टीचर ऐसा होता है कि हमें डिच भी कर देते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें ये होता है कि कई बार पेरेंट्स टीचर के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं, और हमें फिर उसमें मतलब वो कुछ नहीं मिलता उसमें। मतलब आपको तो लॉस होता ही होता है, मेरे हिसाब से उस बंदे को ज्यादा लॉस होता है जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में उसको ट्यूशंस और नहीं मिलने वाले। बिल्कुल। और ये एक ट्रस्ट जो जनरेट होता है दो पर्टिकुलर लोगों में, वो चीज नहीं हो पाती। तो सर ऐसे टीचरों के लिए क्या करेंगे जो ऐसे काम कर जाते हैं कि आप पेरेंट्स से पहले ही से सेटलमेंट कर लेते हैं और फिर वो खुद पढ़ाने लग जाते हैं? ऐसे टीचरों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखो, मैं ऐसी टीचरों के लिए तो मैसेज ये है कि पहली बात तो मैं इनको ट्यूशन हम लोग नहीं देते हैं, एक बार होने के बाद हम ट्यूशन नहीं देते हैं। साथ साथ हम ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स को भी इनके डिटेल बताया था। अच्छा। कि आप उनको उसको भी टीचर ना दो, मतलब हो सकता है नहीं हमारे अलावा कहीं दूसरी जगह ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनको भी ये डिटेल दे देते हैं, ग्रुप है हमारा जिसके वजह से कि उधर भी ये टीचर इस तरीके से कर हाँ, सकता ये है। ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। अच्छा। दूसरी चीज, मैं पेरेंट्स को सावधान करना चाहूंगा, कोई भी टीचर अगर आपसे डाइट करने के लिए बोलता है, या आप भी किसी टीचर का डाइट करने के लिए बोलते हो, तो जो ये टीचर इंस्टीट्यूट के साथ डिच कर सकता है ना, वो आपके साथ भी कर सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है सर। अच्छा। बहुत बार हुआ है, मतलब पेरेंट्स होता क्या है, टीचर का डाइट कर लेते हैं, हमें बताते हैं कि हमने नहीं हायर करना, हो गया हमारा, कहीं से हम अरेंज कर लिया हमने, और 1 महीने बाद खबर क्या आती है कि उस टीचर ने हमारे पैसे लेके भाग गए। एडवांस पे कर दिया हमने, और वो चले गए। फिर बोलते हैं सर हमने आपको बताया नहीं, बट हमने हायर कर लिया था, बट अब वो टीचर पैसे लेके चले गए, अब हमारे पास आप कर दीजिए, कुछ तो अरेंज करिए। फिर हम हेल्पलेस रहते हैं, क्योंकि क्या करेंगे? अब पेरेंट्स ने भी हमसे डिच किया ना। वो हमें बोलते हैं कि आप हमें टीचर का पैसा दिलवा दीजिए, ये कर दीजिए, बट उसमें हम हेल्पलेस रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते आपका। आप इंस्टीट्यूट को बीच में रख के अगर कुछ करोगे ना, तो इंस्टीट्यूट बीच में रहता है, वो आपका पैसा दिलवाएगा, उसका मेन हेडेक होता है पैसे दिलवाने का। लेकिन आप अगर इंस्टीट्यूट को पीछे हटा दोगे, इंस्टीट्यूट को हटा दोगे कि इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं, हमें डायरेक्ट टीचर्स डायरेक्ट कर लेते हैं, तब वो हमारा कोई रोल नहीं है। तो अगर आप कोई भी चीज, क्योंकि देखो टीचर का तो आपको घर वर नहीं पता ना, कहाँ पे है, कहाँ रहती है, क्या रहती है। इंस्टीट्यूट का तो ऑफिस पता है। बिल्कुल। 5-10 हजार रुपए के लिए हम ऑफिस छोड़ के तो नहीं जाने वाले। कितने 5-10 हजार से ऊपर, 12-13 हजार, 15 हजार, उससे ऊपर क्या ट्यूशन होती है, उसके लिए तो ऑफिस छोड़ के नहीं जाने वाले। तो हम यहीं पे हैं। अगर आपको ट्रस्ट करना है तो इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करके टीचर हायर करिए। टीचर से कुछ 5,000-2,000 के बेनिफिट के लिए आप अगर डाइट करोगे तो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा। तो सर आपके पास तो बहुत सारी इंक्वायरी आती होगी कि हमें ट्यूशन चाहिए और हमें पढ़ाना है, हम क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, तो आप कैसे सेलेक्ट करते कि ये जेन्युइन टीचर है और ये पढ़ा पाएगा या नहीं? क्या क्राइटेरिया सर आपका इसका? सर हमारा एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है हर एक टीचर के लिए। जब भी कोई टीचर हमारे पास आता है, फॉर्म फिलअप करता है, केवाईसी कर देता है, हम उसकी एक कॉल पे स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग में हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर उससे हमें पता चल जाता है कि इसका लेवल क्या है, उससे हम ए और बी में सेट कर देते हैं उस टीचर को। अगर वो एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी टू द पॉइंट है, वो ए ग्रेड टीचर है। अगर ये चीज परफेक्ट नहीं है और हो सकती है परफेक्ट, तो बी। ठीक है। और ये चीज नहीं है, हो भी नहीं सकती, बिल्कुल ही लो, तो रिजेक्टेड। मतलब सी कुछ है ही नहीं। सी कुछ है ही नहीं, सी का मतलब रिजेक्टेड होता है। ए मतलब परफेक्ट, बी का मतलब इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो रिजेक्ट कैसे करते हैं, उनको क्या बताते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यू पास बना हुआ रहता है, उनको क्या कहते हैं कि ट्यूशन नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है?
अगर कोई टीचर, देखो हमारे पास टीचर आते हैं, उन्हीं टीचर को हम सिलेक्ट कर रखते हैं, ठीक है। जो टीचर की कम्युनिकेशन उनका सब कुछ परफेक्ट है, उनकी एक्सपीरियंस, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्यूशन देते हैं टीचर को। पेरेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, हम पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट समझते हैं, सुनते हैं, उनसे पूछते हैं आपको कैसा टीचर चाहिए, उनको जैसा टीचर चाहिए होता है उसी के हिसाब से हम टीचर आंसर दे देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ट्यूशन के लिए बहुत सारे टीचर इंटरेस्ट शो करते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, बट उस ट्यूशन में कुछ ही टीचर क्वालिफाई कर रहे होते हैं प्रॉपर, और कुछ टीचर थोड़े से क्वालिफाई नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन कह लो या कम्युनिकेशन कह लो, वो उस लेवल की नहीं होती है जो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस वजह से उनको नहीं दे पाते हम, उस वजह से बहुत सारे टीचर हमसे नाराज भी हो जाते हैं कि आपने हमें नहीं दिया। बट हमारी भी मजबूरी है कि हमें पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचर देना है उनको। हमें, अगर हम सारे टीचर को नहीं दे सकते ना, किसी एक को ही दे सकते हैं एक टाइम पे, फिर दूसरी क्वेरीज आएगी, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, फिर हम उनको दे पाएंगे जिनको हमने नहीं दिया। तो ऐसे करके हम सारे टीचर्स को एक एक करके ट्यूशन देते हैं। सर आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स है काम करने के और वर्क एथिक्स है, तो सर इसके बारे में बताइए कि क्या वो चीजें हैं सर। प्रिंसिपल और वर्क एथिक्स के बारे में देखो, ये चाहूंगा कि जो मैं जैसा हूं ना, मैंने इंस्टीट्यूट को ही वैसे ही बनाया। मेरा मेन मोटिव ये होता है कि कभी भी इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कभी हम विद इन अ मंथ पेरेंट्स, कभी कभी कोई टीचर आता है, उसने ट्यूशन लिया और टीचर चला गया, कंटिन्यू नहीं कर रहा, उस टाइम पे हमने बहुत बार पेरेंट्स को खुद से रिफंड किया अपने पॉकेट से। अच्छा, अपने पॉकेट से रिफंड तो किया। ये लॉस में आ जाता है आपका? तब हमारा लॉस में आता है। बट हमारा ये मोटिव होता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बंदे से अभी नहीं कमा रहा हूँ, इस बंदे का मैंने ट्रस्ट जीत लिया है, ठीक है, आगे जाके अगर इसको टीचर की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें ही कांटेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो इन्हें प्रिंसिपल लेवल हम कभी भी डिच नहीं करना चाहते। हम कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना चाहते कि हमने गलत कर दिया, किसी के साथ ये कर दिया। दूसरा, टीचर को भी अगर सपोज करो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी होती है, कुछ ऐसा इशू होता है कि वो एक टाइम में पेमेंट नहीं कर पा रहा होता पूरा, कभी कभी होता है ना, एक टाइम पेमेंट नहीं कर पाता है वो, तो उसके लिए हम कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि आप हाफ हाफ करके दे सकते हो। मतलब हम ऐसे चीज बना, सब लोग के लिए ऐसे चीज रखना चाहते हैं जिससे सबके लिए फ्रेंडली रहे। वी आर लाइक ए फैमिली, तो फैमिली की हम ही सुनेंगे ना उनकी, अगर वो हम उनकी सुनेंगे नहीं तो फिर वो एक तो बिजनेस हो गया प्रॉपर ये। बिल्कुल। तो अगर मैं बिजनेस की तरह लूंगा तो फिर तो इसको बहुत ही नंबर गेम हो गया, नंबर की तरह देखना पड़ेगा मुझे टीचर्स को। तो टीचर्स अगर मेरे फैमिली है तो उनकी प्रॉब्लम मैं समझूंगा, वो मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, ऐसे रिलेशन बन के रहता है। सेम मेरे कस्टमर भी मेरी तरह से मेरी फैमिली है, तो अगर उनको कुछ इशू होता है, उनके साथ अगर कुछ चीटिंग होती है, अगर उन्होंने मुझे ध्यान में रखा हुआ है, मुझे अपना फैमिली मेंबर माना है, तो मैं उनकी प्रॉब्लम समझूंगा, और भले ही मेरा नुकसान हो लेकिन मैं उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। सर कई बार होता है जैसे टीचर 15-20 दिन पढ़ाया, लगभग उसका मंथ होने ही वाला था, पेरेंट्स बोल देते नहीं अब टीचर अच्छा नहीं है, तो टीचर का जो है टाइम भी वेस्ट हुआ और उसकी जो मेहनत थी, मतलब जो कहीं और भी ट्यूशन लग सकता था वो भी नहीं लगा। तो सर उसके लिए क्या होता है, कुछ अगर उसके लिए आप कुछ कर पाते हैं तो बताइए। अगर कोई टीचर हाफ मंथ, पेरेंट्स हाफ मंथ में छुड़वा लेते हैं, तो सर इसमें हमें पेरेंट्स को हाफ रिटर्न ही करना पड़ता है। यानी पेरेंट्स को आप कहते हैं कि आपको इतना उसमें ये होता है कि हम टीचर से कोई कमीशन नहीं लेते। जब शॉर्ट डेज की ट्यूशन होती है, 10-15 दिन की ट्यूशन होती है, तो देखो मैं तो नहीं लेता हूँ, क्योंकि ठीक है उसमें मैं कितना ही कमा लूंगा, 1000-2000 की में से मुझे 30% 400-500 रुपये में बहुत बार रहने ही देता रहता हूँ कि कोई नहीं आप ही रख लो। टीचर को मैं बोलता हूँ आपने 15 दिन पढ़ा है ना, 15 दिन का जो बनता है आप रख लो। छोटे मोटे क्वेरीज के लिए मैं खुद भी नहीं लेता कोई। जब देखो हमारा काम ये छोटे मोटे क्वेरी लेके हम, इसमें हमारा प्रॉफिट भी नहीं है, टीचर का भी प्रॉफिट नहीं है, तो उसमें ऐसा हम कुछ ले नहीं। और टीचर को भी ये कंफर्म हो जाता है कि यार चलो मैं अकेला ही अफोर्ड नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पेरेंट्स से जो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते कर देते हैं कि 15-20 दिन पढ़ाते हैं, नुकसान हुआ है ना एक तरह से। तो यहाँ से आपको क्या है, इंस्टीट्यूट भी आपको हेल्प करेगा, वो भी पुश करेगा टीचर पेरेंट्स को कि आप पे कीजिए, क्योंकि टीचर आपके पास आया है 15-20 दिन आया है तो उसको इतना तो पे करना ही बनता है। डेफिनेटली जब भी कोई टीचर स्टार्ट करता है क्लासेस, हम पेरेंट्स को फर्स्ट या सेकंड क्लास से ही रिमाइंड कर देते हैं पेमेंट के लिए, और पेमेंट हमारी पूरी एडवांस में रहती है। कभी कभी 1 वीक का डिले हो जाता है, बट मोस्टली विद इन अ वीक हम पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, उससे ज्यादा डिले नहीं होने देते। और पेमेंट सर आप ही कलेक्ट करते हैं या कभी टीचर को भी पेमेंट बोल हमारे देते हैं? पास आती कैसा है, रहता है? पेमेंट हमारे पास आती है। पहले ऐसा होता था कि टीचर के पास भी जा सकती थी, कभी कभी कैश हम टीचर से भी कलेक्ट करके ले लेते रहते हैं, बट मोस्टली अब हमने ये रख दिया कि पेमेंट हमारे पास ही आती है, और हम टीचर को ऑनलाइन या कैश जो भी उसको सूटेबल हो हम उसको पे कर देते हैं। सर आपके इस जर्नी के अंदर क्या लो फेजेस रहे, आपने क्या अप्स एंड डाउन्स फेस किए अपनी इस जर्नी में, सर वो बताइए।
लो फेस बहुत सारे हैं सर, मतलब स्टार्टिंग का सबसे लोएस्ट मानूंगा मैं, है ना। जो स्टार्टिंग का जर्नी था वो सबसे लोएस्ट था, क्योंकि स्टार्ट मैंने बहुत कुछ सोच के किया था कि बहुत कुछ करना है इसमें, बहुत कुछ है, बट स्टार्टिंग उस तरह से हो नहीं रहा था। एग्जैक्ट स्टोरी बताऊं तो मैंने किसी पार्टनर के साथ स्टार्ट किया था इसको, अच्छा। है ना। और विद इन 4-5 मंथ से मुझे समझ में आ गया था कि वो पार्टनर उतना एफिशिएंट नहीं है काम में, मतलब जितना एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ उतना एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा वो। और मैं जनरली किसी भी चीज़ में अगर इंडल्ज हो जाता हूँ, बहुत डीपली इंडल्ज हो जाता हूँ, मतलब मैं पूरा घुस जाता हूँ उसमें। मतलब मेरा ये नहीं होता कि हाफ ये हाफ वो, ऐसा नहीं होता, ऑल इन हो जाता है मेरा। तो अब अगर मुझे सामने वाले से भी वो रिस्पॉन्ड नहीं दिखेगा ऑल इन वाला, तो मुझे लगेगा ना कि मैं ही एफर्ट्स लगा रहा हूँ, साथ में नहीं लगा रहा। तो उस वजह से मैं उससे अलग हो गया था कुछ टाइम बाद ही, उस पार्टनर से। लेकिन फिर मैंने खुद से स्टार्ट किया, ऑल इन होके भी स्टार्ट किया, तो भी नहीं हो पा रहा था बिजनेस ग्रो। तो वो एक बिजनेस का काफी लो टाइम था, क्योंकि एफर्ट्स लगाने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। दूसरे साथ साथ हमारे पास टीचर्स ही बहुत कम थे, क्वेरीज भी हमारे पास बहुत ही कम आती थी, क्योंकि एक नाम नहीं था, एक टीम नहीं थी। एक टीम और नाम की जरूरत होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में, तो वो चीज़ कमी थी हमारे बिजनेस में। बट जैसे जैसे मैंने इसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, एक बिजनेसमैन को ना हमेशा रिजिड नहीं होना होता, उसको ओपन रहना होता है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज के लिए। अगर आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस करते हो, एंटरप्रेन्योर हो, और आप अगर बहुत ज्यादा रिजिड रहोगे किसी भी थॉट पे, तो आप नए नए अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो आपको ना ओपन माइंड आपका खुला होना चाहिए। जितना ज्यादा आप ओपन माइंडेड रहोगे ना, उतने ज्यादा आप नए नए अपॉर्चुनिटीज ला सकते हो अपने बिजनेस में। और वही चीज है कि अगर आप बिल्कुल रिजिड रहोगे कि नहीं इतने लोग ही काम करेंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। जितना ओपन रहोगे, नए नए थॉट्स को एक्सेप्ट करोगे, है ना, उसको एनालाइज भी करो, जरूरी नहीं सारे थॉट्स को एक्सेप्ट करना होता है, कुछ एनालाइज करके आपको जो लगे हाँ सही है, बिजनेस फिट है, फिर एग्जीक्यूट कर सकते हो। सबसे पहला जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था वो, जब सबसे पहली ट्यूशन हम मेरे थ्रू कंफर्म हुई थी। तो वो सबसे अच्छा लगा था फील होते हुए कि मतलब एक पेरेंट्स आए थे और उनको हमने टीचर दिया। वो बहुत ही छोटी ट्यूशन थी, 3,000 रुपये की ट्यूशन थी। एंड वो ट्यूशन के हमने उनको टीचर दिया और टीचर उनको पसंद आया, फिर उन्होंने हमें कमीशन दिया। तो वो जो कमीशन मेरे लिए बहुत ही, मतलब अभी भी याद है मुझे, वो कमीशन 1,500 रुपये आया था। एंड वो अच्छा लगा कि हाँ मेरे वजह से कोई बच्चा, मतलब मैंने टीचर दिया है जो पढ़ने जा रहा है, पूरा सिस्टम मेरे वजह से वर्क कर रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। तो सर इतने टीचर हो गए, इतने पेरेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे इनको लेके आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, क्या होता है इनके बारे में बताइए सर। मार्केटिंग के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। हम मार्केटिंग करते हैं फेसबुक पे। हमारे फेसबुक पे हमेशा 12 मंथ ऐड चल रहे होते हैं। उसके साथ साथ गूगल पे ऐड चल रहा होता है हमारा। उसके साथ साथ हमने अलग अलग B2B प्लेटफॉर्म्स भी ले रखे हैं, जैसे जस्ट डायल, वहाँ पे भी हमारा ऐड चलता होता है। उसके साथ साथ हमने SEO भी करवा रखा है कि जब भी कोई सर्च करे गूगल पे, तो उसके साथ जैसे ही हमारा उस वेबसाइट ऊपर दिखे, रैंक करे ऊपर, जिसकी वजह से हमें डायरेक्टली वो हमारी वेबसाइट पे एंटर कर जाए। और वेबसाइट हमने बहुत ही इजी बना रखा है, जिसके वजह से वो इजीली हमारी वेबसाइट में एंटर करके हमें डिटेल दे दे और हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। अभी किसी को जुड़ना हो तो वेबसाइट के बारे में बताइए सर, क्या नाम है वेबसाइट का? वेबसाइट है हमारा www.theaceinstitute.com। आप ये सर्च करो गूगल पे तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे हमारा नंबर भी है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे भी हमें हाई लिख के भेज सकते हो। वो डायरेक्टली आप टीचर हो, पेरेंट्स हो, जो भी हो, आप वहाँ से डायरेक्टली हम तक पहुँच सकते हो। बात करता हूँ मैं, ये तो हमारी मार्केटिंग हो गई सर। ठीक है, मार्केटिंग का एक्सपेंस हमारा सबसे हाई होता है, क्योंकि मार्केटिंग पे ही बिजनेस है। दूसरा सर, हमारा जो मार्केटिंग है वो ब्रांडिंग है। एक तरह से ब्रांडिंग, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज बोलेंगे सर ब्रांडिंग के लिए। मैं मानता हूँ ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। अगर मुझे किसी चीज पे या ब्रांड पे, चाहे वो छोटा ब्रांड है, उस पर ट्रस्ट है, तो मेरे लिए वो ब्रांड है। बिल्कुल, डजेंट मैटर कि वो नाइकी है या एक छोटी सी कंपनी जूते की। अगर मैंने उसका जूता बनते हुए मैंने देखा अपनी आंखों के सामने, मुझे पता है उसमें कितने मटेरियल पड़ा है, मुझे पता है उसमें कितना सोल है नीचे, तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। तो ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट कस्टमर के दिमाग में कि आप ट्रस्ट जीत सकते हो, तो दैट इज आपकी ब्रांडिंग हो चुकी है। और मैं मानता हूं कि वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी ब्रांडिंग है। आप अगर आपने जैसे बहुत सारे टीचर को रेफर किया, आपने इसलिए रेफर किया क्योंकि आपको लगा कि अभिषेक सर अच्छे हैं, वो टीचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे मुझे प्रोवाइड किया वैसे और दूसरों को प्रोवाइड करेंगे। ये ब्रांडिंग हो गई। आपने घर पे शिक्षा का नहीं रेफर किया, बल्कि उनका नाम मेरे से ज्यादा है, क्योंकि उनका आपको भली ब्रांडिंग ज्यादा है,
बट आपका घर पे शिक्षा ने ट्रस्ट नहीं जीता। घर पे शिक्षा ने आपका वो जो ट्रस्ट है ना वो नहीं बना पाया, सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, जो जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं वो नहीं सही है, अभिषेक सर ज्यादा अच्छे हैं, जेन्युइन है, उनसे कांटेक्ट करेंगे ये तो उनको ट्यूशन मिल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग उसी लिए वर्क एथिक्स हैं, उसी लिए प्रिंसिपल बनाया हमने कि लोगों को हमारे साथ जुड़ने के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस ही रहे, उसके वजह से उनका ट्रस्ट बने, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो और लोगों को शेयर करेंगे। एंड एक्चुअली ब्रांडिंग यही है। अगर कोई भी टीचर हमारे साथ रजिस्टर होना चाहता है, सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट है www.theaceinstitute.com। फिर से बता देता हूँ, www.theaceinstitute.com। आप इसको सर्च करोगे, हम मिल जाएंगे आपको। आपको क्लिक करते ही पेरेंट्स और टीचर दो सेक्शन मिल जाएंगे। आपको पेरेंट्स में नहीं जाना, टीचर पे क्लिक करना है। टीचर पे क्लिक करोगे तो नीचे जाएगा, आपको नीचे आप स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे, नीचे जाएगा आपको फॉर्म, वो आपको फॉर्म फिलअप करना है। नीचे कुछ आपको आधार कार्ड और आपकी सीवी की रिक्वायरमेंट होगी। सीवी नहीं भी है तो भी चलेगा, आधार कार्ड आपको अपलोड करना ही पड़ेगा और एक फोटो भी। वो अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करके आपका काम डन। आप वहीं पे व्हाट्सअप है, वहां पे व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप का आइकन होगा, उस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप मुझे हाई लिख के भेज दोगे, सर आई फिल द फॉर्म, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी एंड क्वेश्चन पूछने के बाद आपको ट्यूशन में ब्रॉडकास्ट में डाल दिया जाएगा। आपको ट्यूशन के मैसेज व्हाट्सएप पे ही डायरेक्ट आने चालू हो जाएंगे। आपको किसी अदर मेल पे या कुछ वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो वेबसाइट पे भी हमारे ट्यूशन की क्वेरी आते हैं, बट द इजी प्रोसेस इज व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे ही आपको डायरेक्ट ट्यूशन के मैसेज आने लगेंगे। दिस इज एज इजी जो मैं बना सकता था टीचर। सर अभी तक तो जो बातें थी वो एज ए टीचर कोई ज्वाइन करता है या उनको क्या प्रॉब्लम आती है, उन सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया सर। एज अ पेरेंट्स कोई आपसे जुड़ना चाहे तो उनके बारे में क्या बताना चाहिए? पेरेंट्स अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको अपने बच्चे के लिए ट्यूटर चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए, हम हर तरह की ट्यूटर है हमारे पास, हर सब्जेक्ट के लिए, हर एक क्लास के लिए। आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है बस www.theaceinstitute.com। हमारी वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी, वहां पे पेरेंट सेक्शन पे जाना है। पेरेंट सेक्शन पे जाने के बाद आपको, अभी हम पहले बता दूं कि हम दिल्ली में ही ऑपरेट कर रहे हैं, अभी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर। अगर आप दिल्ली से बाहर से देख रहे हैं वीडियो तो आपके लिए ऑनलाइन हम टीचर अरेंज कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस देंगे विद इन योर बजट। ऑनलाइन क्लासेस काफी बजट फ्रेंडली भी होता है, ऑफलाइन क्लासेस आपको काफी महंगा ही पड़ेगा। तो हमारी वेबसाइट पे आएंगे आप, वेबसाइट पे आने के बाद आप पेरेंट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहीं पे आपको टीचर्स की डिफरेंट टीचर्स की प्रोफाइल मिल जाएगी विद योर एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है टीचर को। वहीं पे आप बुक योर डेमो बुक करेंगे एंड बुक योर डेमो बुक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म आपको छोटा सा फिलअप करना होगा, 3-4 लाइन का फॉर्म होता है एंड उसके बाद आप गुड टू गो। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट टीचर अरेंज करेगी, जिसके बाद आप एक डेमो अरेंज हो जाएगा आपका। डेमो के बाद अगर आपको टीचर आपको सही लगता है, उनसे पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं उनसे, उस टीचर के साथ। हमारी टीम ही आपको प्राइस भी कोट करेगी कि क्या प्राइस है उस टीचर का। सर मार्केट में तो बहुत ज्यादा होम ट्यूशन प्रोवाइड कराने वाले ब्यूरो हैं, होम ट्यूशंस देती भी है और मार्केट में काफी सालों से काम कर रही है। तो सर आप पे ऐसा क्या है कि आप पे क्यों ट्रस्ट करे पेरेंट्स और टीचर, क्यों ट्रस्ट करे कि आप ही को ट्यूशन देना चाहिए? सर ट्रस्ट की बात आती है, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि हमने सर इस मतलब इन 4-5 साल में ना जो हमने इंस्टीट्यूट के लिए किया, आई गेस जितने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए उन्होंने नहीं किया है। आप देख सकते हो टीचर ऑफ द मंथ किसी भी इंस्टीट्यूट ने इतना फोकस नहीं किया कि टीचर ऑफ द मंथ लाए। अच्छा, क्या है सर इसके बारे में बताइए। मतलब टीचर ऑफ द मंथ ये होता है कि जिस टीचर का फीडबैक पूरे मंथ में सबसे अच्छा होता है ना, अच्छा, हम उसको एक ऑफिस में बुला के उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो अभी तक गाइज मैंने कहीं नहीं देखा कि ऐसा होता हो कि टीचर को सम्मानित किया जा रहा है एक तरह से कि आपने अच्छा पढ़ाया इस तरीके से। तो क्या होता है सर उसमें, क्या कैसे आप उनको? बहुत सारे टीचर हमारे पास होते हैं जो कि अच्छे परफॉर्मेंस होता है उनका, जिसका पेरेंट्स से सबसे अच्छा फीडबैक होता है, हम उनको टीचर द मंथ देते हैं। और ये 3 साल से लगातार अभी तक चल रहा है। हम लगातार डेली मंथ्स में एक बार टीचर को बुला के उनको, जनरली था क्या ना कि हमने ये देखा कि होम ट्यूटर से डील कर रहे हैं हम, और होम ट्यूटर को वो रिस्पेक्ट, वो रेपुटेशन नहीं मिल रही थी, उसको वैल्यू नहीं मिल रही थी एक्चुअली। बिल्कुल, मतलब उसको ऐसा लोग समझते थे कि ये पार्ट टाइम ही कर रहा है। तो व्हाट वी थिंक कि हम उनको थोड़ा सा वो रिस्पेक्टफुल और उनको मोटिवेट कर सकते हैं इसके थ्रू, इस एक्शन के थ्रू। तो हमने स्टार्ट किया और काफी टीचर्स को बहुत अच्छा भी लगा ये चीज, और अभी तक कर रहे हैं वो चीज। अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे गूगल लिस्टिंग पे जाइए। गूगल लिस्टिंग पे आपको जो रिव्यूज मिलेंगे, जो पेरेंट्स ने दिए हैं, टीचर ने दिए हैं,
उसके बाद आपका ट्रस्ट जीत ही जाओगे आप। अगर आप नए हो ना, नए नए लोगों को ट्रस्ट नहीं होता शायद, उनको नहीं पता होता है कौन है जो कितना फर्स्ट टाइम भी होम ट्यूशन पढ़ाना चाह रहा है उनको भी नहीं होता। हाँ, आप हमारी गूगल लिस्टिंग चेक करो, गूगल पे तो आप हमें दिखेगा, एस इंस्टीट्यूट डालोगे तो गूगल पे हम दिख ही जाएंगे। वहां पे हमारे पेरेंट्स के रिव्यूज हैं जो पेरेंट्स ने हमें दिए हैं, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने रिव्यूज दिए हैं कि आप एस इंस्टीट्यूट का काम करके कैसा लगा, पेरेंट्स ने रिव्यूज दिए हैं, वो आप देखो। दूसरी बात, ये तो चलो आपको देखने के लिए हो गया, टीचर से हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं पहले, तो आपका कोई रिस्क है ही नहीं, हम आपसे कोई पैसा ले ही नहीं रहे, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा पहले, वो डायरेक्टली जो आपकी फीस होगी उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप पेरेंट्स एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमारा ऑफिस है रोनी सेक्टर 16 D1/4 दिल्ली में। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको फीस एडवांस में देने में दिक्कत हो रही है तो आप ऑफिस में आके दे सकते हैं। ऑफिस हमारा यहीं रहेगा और यहीं ही रहेगा हमेशा। ये सेम ऑफिस आप गूगल में चेक करोगे, वहां पे भी आपको एस इंस्टीट्यूट का ऑफिस यही शो होगा, D1/4 रोनी सेक्टर 16 दिल्ली। तो ऑफिस यही रहने वाला है। आप ऑनलाइन देने में दिक्कत हो रही है आपको एडवांस देने में, तो आप ऑफलाइन आके दे सकते हो। तो जिससे क्या होगा, बंदा फिजिकली देख भी सकता है कि ये जगह है यार, कल को कहीं फ्रॉड भी होता है तो मेरे को इस जगह आना है, इनसे मिलना है सीधे, तो ये चीज की और क्लियरिटी ट्रस्ट होने वाली बन जाता है। बिल्कुल। आप भी गूगल लिस्टिंग में देख सकते हो हमारा, वहां पे भी पेरेंट्स ने काफी रिव्यूज दिए हैं, उससे आपको थोड़ा सा और ट्रस्ट में हेल्प करेगा। साथ साथ आप अगर ऑफिस डायरेक्टली विजिट करने जाते हो तो भी आप विजिट कर सकते हो, एक बार कांटेक्ट कर लेना आप, फिर आप विजिट कर सकते हो। और कई एक चीज और सर क्लियर कर दीजिए, जैसे एज अ पेरेंट्स मैंने किसी टीचर को बुलाया, शुरुआत में वो अच्छा लगा, 5-6 दिन उसने अच्छा पढ़ाया, फिर 10-12वें दिन मेरे को ऐसा लग रहा है यार ये वो मजा नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा इंप्रेशन बंदे ने जमाया और अब मेरे को वो मजा नहीं आ रहा, मेरे को टीचर चेंज करवाना है। तो सर टीचर चेंज वगैरह कैसे होते हैं, हो जाते हैं, उनके लिए अलग चार्जेस है, क्या है वो बताइए। बहुत इजी प्रोसेस है सर। आपने फीस अगर पहले दे रखी है हमें, जो कि पेरेंट्स दे चुके होते हैं, आपको विद इन अ मंथ या कभी भी मंथ के बाद भी कभी भी ऐसा लग रहा है कि टीचर हमारे लिए सही नहीं है, हमें सही नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रहा बच्चे को, नहीं कंटिन्यू कर सकते, आप जस्ट हमें उसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, एंड हम आपके लिए दूसरा टीचर अरेंज कर देंगे विद इन 24 आवर्स। तो पेरेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा पे तो नहीं कुछ नहीं पे करना पेरेंट्स को, विद इन 24 आवर्स में आपका नेक्स्ट टीचर अरेंज हो जाएगा। आपने आज कॉल किया तो कल तक आपको दूसरे टीचर आने लगे। और सर ये आपका एक पर्सनल चैनल भी है जहाँ पे आप टीचर से उनके बारे में, उनकी जर्नी वगैरह पूछते हैं? एस इंस्टीट्यूट करके आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो उस पे हमारा आपको पर्सनल चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमें बहुत सारे हमने जो टीचर हमारे टीचर ऑफ द मंथ बने हैं उनका हमने वीडियोस डाल रखा है, उनका एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली बेस्ट टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। उन्होंने काफी कुछ डिस्क्राइब किया है होम्स में, वो वीडियोस काफी हेल्पफुल है वैसे टीचर्स के लिए। तो जो ट्रस्ट की बात कर रहे थे, तो वो एक बार चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि कितने टीचर जुड़ चुके हैं और क्या क्या उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट से जुड़ के। दूसरा सर, ये तो हमने किया ही टीचर ऑफ द मंथ, ये डेफिनेटली आपने देखा होगा किसी भी इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं किया। बिल्कुल, अभी तक तो दूसरी चीज, हमने सर एक सीरीज चालू की थी कुछ टाइम पहले, जिसमें हमने सक्सेसफुल डेमो सीरीज चालू की थी, जिसमें हम डे 1 से डे 10 तक में हमने 10 टिप्स बताए थे टीचर को कि अगर आप कोई बिगिनर टीचर हैं और आपको अगर डेमो देने जाना है तो आपके डेमो अच्छे कैसे हो, उसके लिए क्या 10 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो वो 10 डेज की सीरीज है, हर एक सीरीज 1 मिनट की है। आप वो 10 मिनट की सीरीज देख लोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज करनी है क्या नहीं। मतलब ट्रेनिंग भी यहीं मिल रही है? ट्रेनिंग भी हमने वीडियोस के थ्रू टीचर्स को दिया है कि आपको क्या क्या चीज करनी है जिससे आप और आपके डेमो अच्छे हो और आपका पेरेंट्स का हमने फीडबैक अच्छा रहे। तो ये भी हमने किया, और सारे इंस्टीट्यूट से सब करते ही नहीं है। नहीं, वो अपना बिजनेस मॉडल देखते हैं कि भाई पैसा आना चाहिए, पैसा पेरेंट्स से भी आना चाहिए और टीचर जो है उससे भी आना चाहिए। तो ये डेमो कस्टमर का एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहेगा, वो उसको अगर हमारे साथ जुड़ के कुछ सीखने को मिलेगा, उसको कुछ लगेगा, पॉजिटिव फील होगा, तो डेफिनेटली उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। बहुत सारे टीचर जिनसे मेरी रेगुलर बात नहीं होती, बट उनके थ्रू इतने सारे पेरेंट्स और टीचर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम के थ्रू, स्टेटस के थ्रू मेरा काम देख रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि सर डेली काम कर रहे हैं, कुछ स्टेटस लगा रहे हैं, कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन डाल ही रहे हैं।